Well, good morning, class 12. We are discussing writing work these days. But first and foremost thing that you must always remember is what, which, when, why, where, how. These are called question words or verb words. You must always remember to answer them in the be portion. And another thing that you must keep in mind is that you must always remember to whom you are addressing. If it is a letter, to whom you are addressing. And what do you have to say to him? यानी कि आप किससे बात करना चाह रहे हैं और क्या बात करनी है आप. फॉर एग्जाम्पल हम आज एक कंप्लेंट लेटर लेते हैं यहाँ पर. अब कंप्लेंट लेटर क्या होता है, जैसे आपके यहाँ फ्रिज है या वॉशिंग मशीन है या कोई और चीज है, तो अगर वो खराब हो जाती है आप कंप्लेन करने जाते हैं किसी भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास. आप कंप्लेन करने जाते हैं तो आखिर आप क्या बात करते हैं वहां. तो वही मुद्दा जो है वही राइटिंग का भी विषय हो जाता है. सिर्फ यह है कि भाषा थोड़ा सा बदल जाती है. हम उसे थोड़ा सा एलिवेटेड रूप में लिखते हैं, एकदम से उस तरह से नहीं करते जैसे हम बातचीत में करते हैं. और रिटन जो लैंग्वेज होती है वो हमेशा थोड़ा सा उससे ऊपर होती है, जो कि हमारी बोलचाल की भाषा होती है. हम बोलचाल में वैसे जाके कंप्लेंट करने वाले से क्या कहते हैं, हम नॉर्मली ये कहते हैं कि भाई अभी इतने दिन हुए हैं या अभी गारंटी पीरियड में है ये चीज और ये खराब हो गई. या हम ये कहते हैं कि भाई हम तो आपके पुराने कस्टमर हैं, आप पे बड़ा भरोसा करके ये चीज ली थी और ये सब बेकार हो गई. और इसमें आवाज भी होती है, इसका फैन भी ठीक नहीं चलता है, या ये हर बार मतलब कुछ देर काम करने के बाद रुक जाती है या गर्म हो जाती है मशीन इसकी. थिंग्स लाइक दैट वी टॉक. तो द वेरी सेम थिंग्स यू हैव टू डिस्कस हियर इन द कंप्लेंट लेटर ऑल्सो. उसके अलावा ये होता है आखिर में हम ये कहते हैं कि भाई या तो ऐसा है कि मैकेनिक को बुलवाइए और इसे ठीक करवाइए, और या फिर इसको वापस लेके दूसरा इसकी जगह रिप्लेसमेंट दीजिए हमें, क्योंकि ये मुझे लग नहीं रहा कि ये चलेगी. तो ये सब चीजें होती हैं और यही हमारे कंप्लेंट लेटर का विषय भी होता है. और बच्चों ये कैटेगरी में ऑफिशियल लेटर्स की कैटेगरी में आता है. और या ऑफिशियल लेटर्स दो तरह के होते हैं, एक तो जो ऑफिस में हम यूज करते हैं और दूसरा यह है जो ऑफिस जो हम बिजनेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. तो ये नॉर्मली बिजनेस का लेटर है. वैसे तो ऑफिस वाले भी बिजनेस मैन से ये कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसी तरह से. और जो फॉर्मेट है बच्चों फॉर्मल राइटिंग में किसी भी फॉर्मल लेटर के लिए वो सेम ही रहता है. यानी कि पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर उसके बाद जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं उसका एड्रेस, और उसके बाद फिर आप सर या मैडम, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर रहती है. और ऐसे ही फिर लास्ट में जहां पे खत्म होता है सैल्यूटेशन के लिए आप एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिखते हैं, और उसके फिर एक लाइन छोड़ के आप अपना नाम वगैरह जो भी है वो लिखते हैं. खैर आप ये सब 9th-10th से करते आ रहे हैं तो शायद आपको इस बात का अंदाजा होगा ही होगा. नाउ सी, जैसे अब हम यहाँ पे लेते हैं ये बिजनेस लेटर का भाग है जैसा कि मैंने बताया. अब ये क्वेश्चन है कि लास्ट मंथ यू हैड परचेज्ड अ रेफ्रिजरेटर ऑफ आई स्कूल. आई स्कूल कंपनी का आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा फ्रॉम जेनिथ एंटरप्राइजेस. इसका नाम था जेनिथ एंटरप्राइजेस. इसका फिर एड्रेस दिया गया है न्यू दिल्ली. आफ्टर यूजिंग इट फॉर अबाउट अ मंथ, एक मंथ यूज करने के बाद यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट्स वर्किंग. यानी कि इसकी वर्किंग से, इसकी फंक्शनिंग से आप सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि नई चीज है और ये ठीक से काम नहीं कर रही, तो नेचुरल है कि आपको परेशानी होगी क्योंकि पैसा डाला है आपने. तो राइट अ लेटर टू द मैनेजर कंप्लेनिंग अबाउट इट्स पुअर फंक्शनिंग एंड डिमांडिंग रिप्लेसमेंट. और आप रिप्लेसमेंट की बात करेंगे क्योंकि अभी थोड़े ही दिन हुए हैं एंड इट इज नॉट वर्किंग फाइन, इट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. तो नेचुरली यू विल बी कंप्लेनिंग एंड यू विल बी आस्किंग द डीलर to replace it with a new one. अब your residential address is this, यानी कि रेजिडेंशियल एड्रेस और दुकान का एड्रेस दोनों दिए गए हैं, तो आप उसी हिसाब से लिखें. अगर आपका एड्रेस जहाँ पे लिखना है यानी कि टॉप
लेफ्ट हैंड में, उसके बाद फिर डेट डालेंगे, फिर उनका एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि जेनिथ एंटरप्राइजेस C11 जनकपुरी, इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से करेंगे। अब इसकी भाषा और वो क्या हो सकती है, मैंने बताया कि जो नेचुरल है, जो आप नेचुरल रिएक्शन देते हैं, वही लेटर का भी विषय होता है, उसमें कोई अलग चीज नहीं होती है। आप वहां उसको घर की कहानी नहीं बताने लग जाएंगे। हालांकि कुछ लोग होते हैं कि वो इतने मामले में बात करने जाते हैं तो कहाँ कहाँ की सुना के आ जाते हैं। लेकिन अब यह है कि इसमें पुअर वर्किंग या डिसफंक्शन इन रेफ्रिजरेटर, इस तरह से आप इसको हेडिंग दे देंगे जो कि सब्जेक्ट में आ जाएगा। उसके बाद देखिए इस तरह से लिखा हुआ है और हम क्या इसमें बदलाव कर सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं। जैसे आई हैड बॉट 165 लीटर कैपेसिटी रेफ्रिजरेटर ऑफ हाई स्कूल, या चलिए लीटर, ठीक है, आपको पता होगा जिस कैपेसिटी का फ्रिज आप खरीदेंगे। बच्चों, रेफ्रिजरेटर और फ्रिज बात एक ही है। रेफ्रिजरेटर थोड़ा सा एलिवेटेड शब्द है। हाई स्कूल मेक विदे कैश मेमो नंबर इतना, VIDE, विदे जो होता है वो कोई रेफरेंस देने के लिए होता है, यानी कि आपसे इस कैश मेमो पे हमने खरीदा था, उसमें कैश मेमो वगैरह का नंबर लिखा जाता है और साथ में डेट, यानी कि डेटेड सो एंड सो, डेटेड लिखेंगे आप, क्योंकि इतनी तारीख को लिया गया था, पहले की डेट है, इसलिए डेटेड सो एंड सो। फिर उसके बाद आई हैड डिसाइडेड टू बाय दिस ड्यू टू द रिकमेंडेशंस ऑफ माय फ्रेंड्स, यानी कि रिकमेंडेशन ऑफ माय फ्रेंड, यानी कि मेरे दोस्त ने मुझसे सिफारिश की थी कि भाई वहां से खरीद लो। एंड द गुड रेपुटेशन यू एंजॉय इन द मार्केट, एंड ऑल्सो बिकॉज द गुड रेपुटेशन दैट यू हैव इन द मार्केट, यानी कि आपकी पुरानी दुकान है और काफी स्टैब्लिश है, काफी रेपुटेशन है, वेल रेपुटेड शॉप है, इसलिए हमने यहां से खरीदा। तो यानी कि पहली चीज क्या है कि आप पहले बता रहे हैं कि आई हैव बॉट या आई हैड बॉट रेफ्रिजरेटर या जो भी चीज, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा व्हाटसएवर, ऑन सच एंड सच अ डेट। विडे, VIDE, विडे का मतलब होता है कि रेफरेंस देना, जो पेपर्स आपके पास है, अगर लेटर है तो उसका नंबर देना, और अगर कैश मेमो वगैरह है या कोई और भी चीज है पेपर्स के रूप में तो उसका नंबर देना। हालांकि बहुत जरूरी नहीं है ये, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं कैश मेमो आपको दिखाऊंगा जब मैं आऊंगा, ऐसा कह सकते हैं आप। नाउ आई हैड डिसाइडेड टू बाय दिस, अच्छा क्यों खरीदा था, इसने दो रीजंस दिए हैं कि आई हैड डिसाइडेड इट बिकॉज माय फ्रेंड हैड रिकमेंडेड मी दिस। आप यूं भी कह सकते हैं ड्यू टू द बिग नेम दैट यू होल्ड इन द मार्केट आई बॉट इट फ्रॉम योर शॉप, या due to the name it has produced, the brand has produced, I was thinking that it will work properly and it will be for the benefit of us. Lekin I'm quite disappointed or quite dejected to note that it is not working at all. इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके अलावा the refrigerator